लेकिन केंद्र का दिखा मध्य प्रदेश के प्रति दोहरा चेहरा। भारतीय खाद्य निगम ने मध्य प्रदेश से अब तक नहीं खरीदा है इस साल समर्थन मूल्य पर गेहूं। रीवा के बाल संप्रेक्षण गृह से 10 किशोर कैदी फरार। ड्यूटी में तैनात चौकीदार की धुनाई कर छीनी चाबी। बंदियों की तलाश शुरू। और मुरैना के छोटी कौथर गांव में चुनावी रंजिश के चलते एक की हत्या, एक घायल। कुल्हाड़ी से किया गया हमला। आरोपियों के लिए गिरफ्तारी के लिए ग्रामीणों का जाम। सहारा प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश नामा मध्य प्रदेश में। मैं हूं रविंद्र। महत्वपूर्ण खबर से हम शुरुआत करेंगे। दरअसल कसाब कौन है? एक खूंखार आतंकवादी, एक ऐसा शख्स जिससे हर भारतीय नफरत करता है। लेकिन पुलिस प्रशिक्षण की 15वीं बटालियन के आईजी श्री राजेंद्र कुमार की निगाहों में कसाब उदाहरण के काबिल है। जी हां, जवानों को ट्रेनिंग का महत्व बताते हुए आईजी राजेंद्र कुमार ने कसाब के ट्रेनिंग लेने के जज्बे का उदाहरण दिया और कहा कि वो केवल 8वीं पास है और 1 साल की ट्रेनिंग में वो कई हथियारों को चलाने में माहिर हो गया। आईजी का भाषण सुनते ही वहां मौजूद सैकड़ों पुलिसकर्मी अवाक रह गए, चौकन्ने रह गए, उनके होश फाख्ता हो गए। लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि यह बयान आईजी साहब ने दिया था और उन्हीं के अंडर में इन जवानों को काम करना है। ऊपर गई है भैया कैप्टन हो आप यार, आपको लेके आना चाहिए इनको। मोबाइल नीरज कुमार नहीं बस थैंक यू सर। शॉट लेना था तो हम लोग रेगुलर करेंगे। हम उदाहरण देते हैं पाकिस्तानी आतंकवादी सरदारों का 8वीं पास आदमी है वो, 1 साल की ट्रेनिंग है, हथियार हर तरह से चला लेता है, जीपीएस चला लेता है, मोबाइल ऑपरेट कर लेता है, गूगल अर्थ चला लेता है। ये सब किसकी बदौलत है? ये ट्रेनिंग की बदौलत है। बस उसमें एक जज्बा था, तो वो जज्बा क्या हम अपने आप नहीं पैदा कर सकते? हम उससे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं, लेकिन उसने उस ट्रेनिंग को बेहतर ढंग से किया, हम उसे अच्छे ढंग से नहीं कर पाए। ये होती है टेक्निक, जो अपने दुश्मन की कमजोरियां जाने, दुश्मन की स्ट्रेंथ जाने कि हमारा दुश्मन क्या कर रहा है। प्रकाश, हिंदुस्तानी से बात करेंगे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता इंदौर से इस वक्त मौजूद हैं। आईजी साहब का जो बयान आया है उसी पर हम उनसे चर्चा करेंगे। प्रकाश जी, हमारे देश में ही इतने सारे उदाहरण हैं, चाहे एनजीओ के, चाहे हमारे सुरक्षा गार्ड हों, चाहे हमारी सेना के जवान हों, फिर भी आईजी साहब को ये उदाहरण लगा कसाब का देने के लिए। रविंद्र जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है, 100% सही बात कही है। आईजी साहब को उन्नी कृष्ण नजर नहीं आए, सालस्कर नजर नहीं आए और कामटे नजर नहीं आए, कोई नजर नहीं आया। इंदौर की छेदीलाल उन्हें नजर नहीं आए जो शहीद हुए थे इंदौर में अपनी ड्यूटी करते हुए। उन्होंने कसाब का उदाहरण दिया। ये अच्छा है कल को कोई और अधिकारी या मंत्री ये ना कह दे कि दाऊद जैसा बिजनेसमैन होना चाहिए, दाऊद जैसी प्रतिभा होनी चाहिए। तो ये साबित करता है कि हमारे अधिकारी क्या सोचते हैं और वो क्या, या वे उलाहना दे रहे हैं या हमारे जवानों को, पुलिस के जवानों को ये कहना चाहते हैं कि तुम भी कसाब जैसा काम करो। ये बात समझ से परे है। वे एक कार्यक्रम में आए थे, कार्यक्रम था उद्घाटन का, पुलिस के लिए शूटिंग प्रतियोगिता थी जिसमें पूरे प्रदेश के सैकड़ों पुलिसकर्मी शामिल थे। उन्हें कहना था पुलिस वालों की निशानेबाजी कैसी हो, ट्रेनिंग कैसी हो, ट्रेनिंग के बारे में उन्हें बात करनी थी, लेकिन वो बात ले गए कसाब की ओर और उन्हें इस बात का कोई मलाल नजर नहीं आया। रविंद्र जी, बिल्कुल, जैसा आपने ट्रेनिंग का जिक्र किया, आप जज्बा कसाब जैसा लाने की बात तो कहते हैं, लेकिन क्या आप ये बात स्वीकार करते हैं कि जिस तरह की सुविधाएं या जिस तरह का पूरा माहौल और जिस तरह के हथियारों से ट्रेनिंग कसाब को दी गई, क्या आपके जवानों को भी उसी से ट्रेनिंग मिलती है? इस बारे में कुछ नहीं बोले क्या आईजी साहब? आईजी साहब ने यह कहा कि आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आपको हम इतनी सुविधा देते हैं,
आपके पीछे इतना सारा सपोर्ट है तो आप तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जब आईजी से बाद में पत्रकारों ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैंने कसाब का उदाहरण नहीं दिया, मैं ये कहना चाहता था कि ट्रेनिंग का महत्व बहुत ज़्यादा है और ट्रेनिंग से कोई भी आदमी अच्छा शूटर बन सकता है, अच्छा निशानेबाज बन सकता है। रविंद्र जी, हमें थोड़ा बताइए आईजी साहब किस कैडर के हैं, कैसे कैसे अभी तक उनका स्थानांतरण हुआ है और उनकी कार्यशैली कैसी रही है? आईजी साहब बहुत अनुभवी आईपीएस अधिकारी हैं, इंदौर में आईजी भी रह चुके हैं, इसके पहले भोपाल में आईजी थे और तमाम बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। अनिल कुमार के फिल्म अभिनेता अनिल कपूर के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। अच्छा। और फिल्मी स्टाइल में बात भी करते हैं, फिल्मों से बड़े प्रभावित हैं और तमाम कार्यक्रमों में आना जाना, फीते काटना, उद्घाटन करना उनका प्रिय शौक है। और आज जैसा कि शूटिंग प्रतियोगिता थी तो उन पत्रकारों ने उनसे कहा कि शूटिंग प्रतियोगिता है तो हम आपका भाषण क्यों सुने, आप जरा निशानेबाजी करके दिखा दीजिए। तो उत्साह में उन्होंने निशाने भी लगाए। हालांकि ये बात और है कि उनके निशाने सटीक नहीं बैठे, लेकिन बातें जो उन्होंने कही वो विरोधाभास का केंद्र बन गई, चर्चा का केंद्र बन गई। हमने वहां पर मौजूद जवानों से की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, लेकिन किसी ने भी कोई बात कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने हमारी तरफ कोई भी बात, कोई इशारे में भी बात कहना उचित नहीं समझा, क्योंकि वे उनके मातहत काम करते हैं। वे एक प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे, लेकिन शहर में जिसने भी इस बारे में बात सुनी उन्होंने इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसका विरोध जताया और कहा कि ये सही नहीं है, ये उचित सोच नहीं है और सही तरीके से सोचना चाहिए और सही उदाहरण दिए जाने चाहिए। हो सकता है कल को कोई दुर्दांत डाकुओं का उदाहरण देने लगे या आतंकवादियों का उदाहरण देने लगे तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल मनोबल तोड़ने वाली बात ये कहीं ना कहीं है। और आईजी साहब का स्टाइल कैसा है वो तो देखने में भी पता चल रहा है इन तस्वीरों में कि तमाम सैनिक मौजूद थे अपनी वर्दी में, लेकिन आईजी साहब सूट बूट में आए थे। लेकिन आपसे ये भी थोड़ा हम जानना चाहेंगे, कोई भी उनके मातहत काम करने वाला कर्मचारी या पुलिसकर्मी बोलने को तैयार नहीं कि आईजी रैंक से ऊपर का भी कोई अधिकारी मौजूद था इस कार्यक्रम में? उन्होंने कुछ कहा इस संबंध में? नहीं रविंद्र जी, उनसे ऊपर के रैंक का कोई अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। सब उनसे छोटे रैंक के अधिकारी थे। वे खुद भी बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं और रैंक की अगर बात करें तो बहुत सीनियर आईजी हैं और जल्दी ही वे और प्रमोशन पाकर और ऊंचे पदों पर जाने वाले हैं। हो सकता है कुछ महीनों या साल में वो मध्य प्रदेश पुलिस के सर्वा भी बन जाएं, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। रविंद्र जी, बिल्कुल। और प्रकाश जी, जिन हमारे दर्शकों ने अभी अभी हमारे चैनल देखना शुरू किया है और जो इस मामले को थोड़ा समझना चाह रहे हैं कि आखिर कसाब से सीखो आईजी साहब ने एक कौन सी बात कह दी है जिसको लेकर अब ये बवाल मचना शुरू हो गया है, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर सुनाएंगे कि आखिर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में 15वीं बटालियन के आईजी श्री राजेंद्र कुमार ने किस तरह से कसाब का उदाहरण पेश किया है पुलिसकर्मियों के सामने। जवानों को ट्रेनिंग का महत्व बताते हुए आईजी राजेंद्र कुमार ने कसाब के ट्रेनिंग लेने के जज्बे का उदाहरण दिया और कहा कि ऐसा जज्बा अगर आप लोगों में भी हो तो फिर आप भी काफी कुछ कर सकते हो। इसके पीछे की उनकी मंशा क्या थी वो तो वही जाने। देते हैं पाकिस्तानी आतंकवादी करदाओं का 8वीं पास आदमी है, वो 1 साल की ट्रेनिंग है, हथियार हर तरह से चला लेता है, जीपीएस चला लेता है, मोबाइल ऑपरेट कर लेता है, गूगल अर्थ चला लेता है। ये सब किसकी बदौलत है? ये ट्रेनिंग की बदौलत है। पर उसमें एक जज्बा था, तो वो जज्बा क्या हम अपने आप में नहीं पैदा कर सकते? हम उससे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं, लेकिन उसने उस ट्रेनिंग को बेहतर ढंग से किया, हम उसे अच्छे ढंग से नहीं कर पाए। ये होती है टेक्निक जब अपने दुश्मन की कमजोरियां जाने, दुश्मन की स्ट्रेंथ जाने कि हमारा दुश्मन क्या कर रहा है। तो क्या आईजी साहब का कहने का मतलब यह है कि हमारे पुलिसकर्मियों में वो जज्बा नहीं है? क्या वो इस तरह की ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं, इस तरह से वो लैस नहीं हो सकते हैं जैसा कसाब करके दिखा रहा था? ये बातें यहाँ पर बहुत ही विरोधाभास वाली आईजी साहब ने की हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि इस पूरे वाकये पर, आज आईजी साहब के इस बयान पर जो राजनीतिक खलबली मचने वाली है और जो पूरा का पूरा प्रकरण रहा है, 8 बजे आज शाम हम आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर आएंगे और उसी पूरे कार्यक्रम में तमाम पक्ष हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो शाम 8 बजे इस मुद्दे पर हमारा खास कार्यक्रम देखना ना भूलिए। फिलहाल प्रदेश नाम मध्य प्रदेश में हम एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं जानता हूं कि प्रेसिडेंट साहब से मिले बगैर वापस नहीं आ सकता। इस बार भी पूरी कोशिश करूंगा कि उनसे मिलूं।
और तुम फिर से मुझसे मोहब्बत करने लगोगी। हर सुबह की पहली हलचल सुबह 7